भानगढ़ का किला। राजस्थान की अरावली पहाड़ियों के बीच, जहां दिन में सिर्फ टूटे पत्थर और खामोशी दिखाई देती है, वही रात होते ही वही खंडहर सांस लेने लगते हैं। लोग कहते हैं भानगढ़ ऐसा किला है जो सूरज ढलते ही जाग जाता है। सरकार ने बोर्ड लगाया है, सूर्यास्त के बाद प्रवेश निषेध। लेकिन जो लोग मानते नहीं, वो कभी-कभी लौटते भी नहीं। उस दिन 4 दोस्त भानगढ़ आए थे, अमन, राहुल, पूजा और नीलम। चारों पढ़े लिखे, शहर में पले बढ़े। भूत प्रेत उनके लिए बस कहानियां थीं। किले के गेट पर एक बूढ़ा गाइड खड़ा था, आंखों में अजीब सी थकान। उसने धीरे से कहा, बाबू, सूरज ढलने से पहले निकल जाना, यहां रात किसी की नहीं होती। राहुल मुस्कुरा दिया, डराने के पैसे मिलते हैं क्या अंकल? गाइड ने कोई जवाब नहीं दिया, बस चारों को देखता रहा, जैसे वो चेहरों को याद कर रहा हो। सूरज पहाड़ियों के पीछे सरकने लगा, आसमान लाल से काला होने लगा। हवा बदली, ठंडी नहीं हुई, भारी हो गई। मोबाइल देखा गया, नेटवर्क गायब। पूजा ने कहा, अजीब है, अभी तो सब ठीक था। तभी आवाज आई, छन छन छन, पायल की। नीलम रुक गई। ये आवाज तुम लोगों ने सुनी? सब चुप हो गए। हवा थम गई, पेड़ भी जैसे रुक गए हों। फिर वही आवाज, इस बार काफी पास से। नीलम ने टॉर्च जलाई। रोशनी दीवार पर पड़ी। एक परछाई, बहुत लंबी, बहुत पतली, लेकिन उसके पैर नहीं थे। अमन का दिल जोर से धड़का। ये हमारी परछाई नहीं हो सकती। तभी सामने टूटी हुई खिड़की के पास एक लड़की खड़ी दिखाई दी। सफेद कपड़े, खुले बाल, चेहरा इतना सुंदर कि नजर हटे नहीं, लेकिन उसकी आंखें पूरी काली थीं। वो मुस्कुराई, मुस्कान में अजीब ठंडक थी। उसने कहा, इतनी देर से आए हो, मैं कब से इंतजार कर रही थी। उसकी आवाज सीधे दिमाग के अंदर गूंज गई। पूजा ने धीरे से कहा, हम बस घूमने आए हैं। लड़की ने सिर झुकाया, यहां जो आता है वो घूमने नहीं आता। तभी नीलम लड़खड़ा गई और जमीन पर गिर पड़ी। उसके होंठ नीले पड़ गए। आंखें खुली थीं, लेकिन कुछ देख नहीं रही थीं। नीलम के कान के पास किसी ने फुसफुसाया, ये किला श्रापित है, जो यहां देख लेता है वो यहीं रह जाता है। पूजा चीख पड़ी। चारों घबराकर भागे, लेकिन रास्ता वही नहीं रहा। जहां सीढ़ियां थीं, वहां दीवार थी। जहां दरवाजा था, वहां सिर्फ अंधेरा। हवा में आवाजें भर गईं, हंसी, रोना, फुसफुसाहट। हर तरफ से एक ही बात, यहीं रुक जाओ, बाहर कुछ नहीं है। अमन को बचपन की बात याद आई। गांव में दादी कहा करती थीं, अगर कोई पीछे से नाम ले तो कभी मत मुड़ना। तभी पीछे से आवाज आई, धीमी, ठंडी, नीलम। राहुल का शरीर सख्त हो गया। उसका नाम नहीं था, फिर भी वो पलट गया। एक चीख, ऐसी चीख जो इंसान की नहीं हो सकती। चीख दीवारों से टकराई और अचानक सब शांत। पूजा कांप रही थी। अमन का गला सूख चुका था। फिर वही लड़की सामने खड़ी थी। अब उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी, उसकी आंखों से काला पानी बह रहा था। ये किला कभी बस नहीं पाया, उसने कहा, और जो बसाने आए वो यहीं रह गए। अमन ने आंखें बंद की, भागने की कोशिश की। कदम भारी हो गए, जैसे जमीन पकड़ रही हो। चारों तरफ परछाइयां थीं। कुछ के चेहरे नहीं थे, कुछ के सिर उल्टे थे। हवा में सड़ंद भर गई। पूजा रोती हुई बोली, हमें जाने दो। लड़की ने हंसते हुए कहा, यहां से जाने के लिए पहले मरना पड़ता है। अचानक सब अंधेरा, फिर सूरज की हल्की रोशनी। सुबह के 6 बजे थे। वन विभाग के लोग किले के बाहर पहुंचे।
3 लोग बेहोश पड़े थे। अमन, राहुल, पूजा। उनके शरीर ठंडे थे, लेकिन सांस चल रही थी। नीलम कहीं नहीं थी। किले के अंदर खोज हुई, कोई निशान नहीं, कोई लाश नहीं। बस एक टूटी खिड़की के पास सफेद पायल पड़ी थी। आज भी गांव वाले कहते हैं, भानगढ़ में रात को पायल की आवाज आती है, और अगर किसी का नाम पीछे से सुनाई दे तो समझ जाना किला तुम्हें पहचान चुका है। क्योंकि भानगढ़ में जो सूरज ढलने के बाद रुका, वो इंसान बनकर कभी वापस नहीं आया।